अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ और पीडीएम जमातों के दरमियान महाजराई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कारकुन की हलाकत और पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ निगरान हुकूमत पंजाब ने अब एक फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है वो तश्कील दे दी है। इस कमेटी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाकयात के बाद पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, पुलिस एहलकारों पर हमला करने का इल्जाम है। तहरीक इंसाफ निगरान हुकूमत पर जानिबदारी के इल्जाम लगा रही है और गुज़िश्ता रोज के वाकयात का उसे भी जिम्मेदार समझती है। अलबत्ता आज निगरान हुकूमत पंजाब ने लाहौर में दफा 144 का निफाज खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब एक तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की कानूनी मुश्किलात हैं जो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्हें रिलीफ भी मिल रहा है। तकरीर पर पाबंदी के मामले पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जो तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं, अगर इलेक्शन करवाना है तो इंतखाबी मुहिम और रैली के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। सीनियर सहाफियों के साथ आज गुफ्तगू में उनका यह भी कहना था कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार या नाअहल करने के बाद इलेक्शन करवाना चाहती है। अब मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का यह कहना है कि इमरान खान हमेशा से बेसाखियों पर ही थे। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि 10 नशिस्तों पर इलेक्शन होने के बाद नशिस्तें छोड़ दी जाती हैं। इलेक्शन पर कौम का पैसा खर्च होता है जो इनसे लेना चाहिए। इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, उस जबरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। जो इंसान असेंबली में बैठा ही नहीं है, जो इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसको कह रहा है कि असेंबली तोड़ दो। तो क्या गारंटी आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया, और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सबसे पहले इसको कहूं कि ये पैसे इधर रखो ना जो पहले कौम के लगवाए, ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है। क्या तहरीक इंसाफ के निगरान हुकूमतों पर जानिबदारी के इल्जामात दुरुस्त हैं? क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर जो मुकदमात कल के वाकयात के बाद हुए हैं, क्या उनका जवाज है? क्या सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक तो ये प्रोग्राम का इशू है जिस पर आज बात होगी। इसके अलावा इंतखाबात से जुड़े हुए कुछ सवालात हैं जो अभी भी जवाब तलब हैं। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना को फंड्स की फराहमी की हिदायत की हैं। वफाकी सेक्रेटरी खजाना ने इजलास में कहा कि हम फंड्स देने से हमने कभी इनकार नहीं किया, अलबत्ता नजरसानी की दरख्वास्त की है। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को गवर्नर केपी को मुशावरत के लिए दावत दे दी है। दूसरी तरफ इसी तारीख देने के मामले पर तहरीक इंसाफ ने गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई का आज़ भी कर दिया है। शिबली फराज ने आज कहा कि गवर्नर केपी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो आर्टिकल 6 की जद में आ गए हैं। जो पिशावर में बैठा हुआ है वो जो फजल रहमान का समधी, उसको भी शर्म आनी चाहिए। वो आइन की आर्टिकल 6 की जद में आ रहा है, उसने आज खत्म हो गया है और हम उन पे फाइल कर रहे हैं आर्टिकल 6, क्योंकि वो आइन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, आइन को सरकमवेंट कर रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात हुई जिसमें उसने आरोज को अदलिया से लेने का मुतालबा किया। क्या इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनके बारे में बता दूं। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें आज की इस बहस में ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुस्लिम लीग नून से आज के प्रोग्राम में साथ होंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी साहब ये फरमाइएगा, ये इंतखाबात वाला मामला ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है? क्यों इंतखाबात की खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का ऐलान नहीं हो रहा? नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। पीर को हम जा रहे हैं। देखो, बेसिक गवर्नर, मेरी ये जिम्मेदारी, इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है उसको मुझ समेत सब मानेंगे।
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन असल बात यह है कि मेरी जो रिस्पांसिबिलिटी मैं अपनी समझता हूँ, मैंने वो उनके सामने पहले भी रखी थी रिटर्न शेप में, फिर भी रखी, और मेरा एक राय है अच्छा। अपने सूबे के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, जो कि सूबाई हुकूमत ने मुझे रिटर्न में भेजी है, और इस तरह जो मर्ज एरिया के लोग हैं वो मुझसे हजारों की तादाद में इलेक्शन के कोई आसार भी नहीं थे, अच्छा। असम्बलियां मौजूद थी, उन्होंने अपने मुश्किलात मेरे सामने रखी। तो बेहसियत एक आईनी सरबराह के इस सूबे की, अगर मुझे अवाम, सूबाई हुकूमत ये तहरीरी तौर पर भेज दे कि ये चीजें हैं, तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनको साथ दे रखूं, और मैंने तहरीरी तौर पर उनको भेजी है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये मेरी राय है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको मुस्तरद कर सकते हैं, अच्छा। सब कुछ, क्योंकि वो आला आईनी इदारे पूरे पाकिस्तान के लिए। तो मैंने अपना मुद्दा पहले भी भेजा, जब कल ये आए थे तो उन्होंने इस चीजों को बड़े संजीदगी से लिया, और ऐसा नहीं, और मैंने कहा कि भाई अच्छी कि हम तारीख दे देंगे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, और आप खैर खुद भी मालूमात और इंफॉर्मेशन हासिल करें। अच्छा। क्योंकि आइन में 90 दिन का इलेक्शन का जिक्र है, लेकिन आइन में तो ये भी है ना कि लोगों के प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम जनाजे उठाएं। अच्छा। जो चीजें मेरे, अब जिस तरह आप, मैं एक सादा सा मिसाल देता हूँ कि आप स्टूडियो में बैठे हैं और कहते हैं कि जो भाई फलाने आदमी का इंटरव्यू करो, उसको कैमरा ना दो जी। तो आपने तो फिर अपने मालिक को कहना है कि भाई इसको मैं तब भेजूंगा कि हाथ में कैमरा हो। राइट, बिल्कुल हाजी साहब, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए अब आपको और पाबंदी नहीं है जी, मानना ना मानना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन हाजी साहब, अब इलेक्शन कमीशन ने आपको 14 मार्च को मदऊ किया है, तो क्या इलेक्शन की तारीख का ऐलान उस दिन हो जाएगा, या फिर आप को गारंटी चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो ऐसा कोई ऐलान होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से अब जब हमारी कल जो मुलाकात हुई वो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। अच्छा। और जब वो मुलाकात हो गई तो उन्हीं की यानी एक मुतफिका राय थी हमारी कि आप अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आए हमारे लिए एक बहुत अच्छा होगा, और एक बैठ के ये बात खत्म कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मुझे आने में तो मुझे फख्र है कि मैं अपने आईनी इदारे में जाऊं और इनसे बैठूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये बातें खत्म हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला हम मंगल के दिन 2 बजे जाएंगे। उन्होंने लेटर भी भेजा है, और ये मसला इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये जो ताख़ीर हो रही है, इस पर तौहीन अदालत भी लगती है, आर्टिकल 6 भी जो है वो लग सकता है, ये बातें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से आज की गई हैं। न देखो, ये सियासी बातें मेरे ख्याल में वो तो हर एक अपने तरफ से सियासी बातें जो है ना, मेरा ख्याल ये सियासी मैदानों में हल होने चाहिए, इदारों में हल होने चाहिए, असम्बली की बातें असम्बली में हल होने चाहिए। ये जो इलेक्शन करते हैं, जरा मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ आपके चैनल से भी कि ये बताओ इनको कि जो अभी तारीख और इलेक्शन करते हैं, इनको बोलो ईमानदारी से तुम इलेक्शन के लिए तैयार हो। अच्छा, ये ऐसे ही कह रहे हैं एक, और इसके इन पर किसी ने पिस्तौल रखा था कि असेंबली तोड़ दो, इस पर किसी ने पिस्तौल रखा था कि आप कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दो। ये तो इन सारे पैसे इनसे लेने चाहिए कि इन्होंने 2 असेंबली तोड़ दी, इनसे पैसे लेने चाहिए, इस पे जितने अखराजात आए, और कल ही इलेक्शन करें। अच्छा, और ये बताओ कि एक चीफ मिनिस्टर की राय है, क्या आप सबको इल्म नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर ने नहीं तोड़ी है, एक शख्स ने तोड़ी है। जिस शख्स ने 1 महीने पहले ऐलान किया था कि मैं तोड़ूंगा, और उसी असेंबली में 55 से के करीब MPA थे,
उनका क्या कसूर है कि इन्होंने उनको भी सजा दे दी? यानी इस पर बात करो, इस आईनी नुक्ते पे बात करो, ताकि ये मुल्क हम अनारकी से बचाएं। अच्छा, लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, ये जो सूबे के हालात के हवाले से आपकी राय है, ये क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपने ये राय कायम की है? मैं नहीं, मेरे राय मैंने अपनी नहीं जी, मैंने अपनी राय दे दी और उन्होंने सब चीज नोट करके ले गए और इंशाल्लाह 14 तारीख को हम जाके उनको सुन लेंगे और राय और सब चीजें जो है कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था कि आपकी राय आपने किस बुनियाद पर कायम की है कि सूबे के हालात ऐसे हैं जो इलेक्शन के लिए साजगार या मौजू नहीं है? मेरी राय, मुझे हर रोज इंफॉर्मेशन आती है, तो जब उस इंफॉर्मेशन अच्छा की बुनियाद पर मैंने इनको, अच्छा सूबाई निगरान गवर्नमेंट ने तमाम इदारों की एड की मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने रिटर्न मुझे भेजा। तो एक गवर्नर एक आईनी मनसब पर बैठकर उनका जो तहरीरी एक खत है वो मैं उनको इलेक्शन कमीशन को ना बताऊं, उन पे मैं बहस ना करूं, उनको मैं ना भेजूं, आप बताएं। ये तारीख 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 बांधने वाले ये सिर्फ शोशे है। अच्छा, इन्होंने ये मुल्क अभी इस तरह मेरे ख्याल में इसका मुतमिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को बैठकर इसका कोई हल निकालना होगा। तारीख में दे भी दूंगा, आप लिख लेंगे कि आखिर दिन पीटीआई कहेगा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते, ये भी लिख ले। अच्छा, ये आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हुआ है, होगा, आप देख लेंगे। यानी एक दिन वो शुरू करता है आजादी, अदले की आजादी, 3-5 मिनट मार्च नहीं किए होते, कोई मैंने वापस ले ली, जेल भरो तहरीक मैंने खत्म कर दी फलाना। इस तरह के फैसले, देखो ये मुल्क को एक साजिश के तहत, इसके मुल्क के खिलाफ साजिश है। मैं एक आईनी मनसब पर बैठा हूं, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तारीख दे दूंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ले लो एक हफ्ते बाद कि क्या हो गया। ये आज तमाम सियासी जमातें की, कोई भी सियासी जमातें बशमूल पीटीआई इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। अच्छा हाजी साहब, लास्टली एक और सवाल, ये निगरान हुकूमतों के हवाले से तहरीक इंसाफ को शिकवा है कि ये न्यूट्रल नहीं है, जानिबदार हैं निगरान सेटअप के हवाले से, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, आप तो माशाल्लाह बहुत बारी बीन सियासी देखते हैं, आज तक कोई एक स्टेटमेंट बशमूल पीटीआई और दीगर तमाम सियासी जमातों का बता दे कि कह दे कि निगरान वजीर ने या वजीर आला ने ये वायलेशन की है। वजीर आला ने तो ऐसे काबीने को मुंतखब किए तो दफ्तर से भी बाहर नहीं निकलते। अच्छा, यानी आपने किसी भी जगह मिनिस्टरों की कोई एक्टिविटीज देखी है? यदि एक बता दो या इनका एक स्टेटमेंट बता दो कि मिनिस्टर फलाने जगह क्यों इस तरह सियासी, उसने तो मेरा ख्याल आइन पे 120% अमल किया है, इस तरह लोगों का इंतखाब किया है। अच्छा ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इस्लामाबाद में और ओन अब्बास साहब मेरे साथ जो है वो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे। दोनों मेहमानों से माजरत, कुछ वक्त लग गया, गवर्नर साहब से जरा इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी, गुफ्तगू आपने सुननी होगी। डॉक्टर साहब, कोई शक है, ये क्यों शकूक और शुबहात क्यों जाहिर किए जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे? इलेक्शन वक्त से होने चाहिए। गवर्नर साहब का जो इलेक्शन कमीशन है उनका काम है इलेक्शन करवाना, आइन में लिखा पड़ा है, अपने वक्त से इलेक्शन करवाएं। मुझे तो ये बातें, उसके अलावा कोई बात समझ नहीं आती। असल में लीडरशिप की तरफ से जो बातें की जा रही हैं
मरीम नवाज ने कहा कि पहले इंसाफ नहीं, मरीम नवाज ने यह भी कहा कि आप आए अभी इलेक्शन लड़ लें। एक दफा नहीं कहा, 10 दफा कहा। मगर मरीम नवाज के पास तो कोई ऐसा ओहदा नहीं है जिसके तहत कोई ये फैसला किया जाए। बिलावल ने मरदमशुमारी का हवाला दिया, तो कहीं ऐसा लग ये तासुर इससे शायद ये जाता है कि हुकूमत कहीं स्टेज सेटिंग कर रही है। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। एक काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और जो अबूरी हुकूमतें हैं या जिन्होंने मिलके आपस में ये फैसला करना है, उनको फैसला करके मुल्क के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने चाहिए। जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है, वो बिल्कुल भरपूर तैयार बैठी हुई है। जब आप इलेक्शन करवाना चाहें, जब का क्या मतलब है, इलेक्शन आइन के तहत करवाएं, और PMLN भरपूर उसमें शिरकत करेगी। तो और तमाम बातें हो रही हैं कि पहले इंसाफ का पलड़ा जो है वो बराबर किया जाए। सियासी तौर पे ये सारी सियासी तौर पे कुछ चीज़ें तो टेक्निकल है। मसलन मरदमशुमारी एक टेक्निकल, इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा कि वो 2 इलेक्शंस जो होंगे वो मुख्तलिफ मरदमशुमारी में होंगे, एक मरदमशुमारी में होंगे। ये हमारा सियासतदानों का काम तो नहीं है। ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो टेक्निकल ग्राउंड्स इस्टेब्लिश करे, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश करे और इलेक्शन करवाए। जो चीज़ें सियासी हैं, मसलन पलड़े वाली जो बात है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आप इंसाफ के अजीबोगरीब किस्म के इंसाफ हो रहे हैं। यानी एक तरफ आप कहते हैं भाई ऐसा कीजिए, कल आ जाइए, वो नहीं आते। वो कहते हैं अच्छा चलें ऐसे करें, आप कल आ जाएंगे, वो फिर भी नहीं आते। फिर कहते हैं अच्छा चलें हम ऐसा करते हैं कि 8 बजे तक आपका इंतज़ार करते हैं, आप 8 बजे तक आ जाएं, वो फिर भी नहीं आते। फिर कहते हैं अच्छा ऐसा करें कि कोई वो वकालतनामा ही भेज डालें, अच्छा वो वकालतनामे पे भी साइन नहीं होते। ये जो 2-3 अजीब चीज़ हो रही है, एक तरफ आप ये करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि ओ अच्छा आप अपने बेटे के कंपनी के बोर्ड पे थे और पैसे ले सकते थे बोर्ड पे, आपने नहीं लिए क्योंकि आपके बेटे की कंपनी, इससे हमें क्या गर्ज। यार कौन बाप अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड के ऊपर बैठ के पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अच्छा आप बोर्ड पे थे, ले तो सकते थे ना। तो ऐसा है कि अब आप सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहे, और अब आप किसी पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते। वो आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव मैंने आपको बताया नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई टेक्निकल चीज नहीं। मगर ये सियासी बातें जो हैं ये हकीकत पे मबनी है, लोगों को नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं किस तरह के फैसले हैं। एक तरह के फैसले कि आपने फॉन्ट जो इस्तेमाल किया वो था तो सही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में नहीं था तो 9 साल 8 साल सजा दे दो। दूसरी तरफ मैं अभी आपकी फेवरेट बात करने लगा था तो आप बचा के ले गए और मैंने भी आपको जाने दिया। हालांकि आपको पता है मेरा दिल नहीं करता कभी, लेकिन आपको बात तो समझ आ गई, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, और अब्बास साहब, ये आगे जो तहरीक इंसाफ आप जमान पार्क में हैं, कल वहां पर क्या हुआ, आज हुकूमत का रिएक्शन क्या, इस पे आगे भी करेंगे। लेकिन क्योंकि ये गवर्नर साहब वाली बात चल रही थी तो 2 एतराजात, एक निगरान हुकूमतों के हवाले से कि वो न्यूट्रल नहीं है, ये तहरीक इंसाफ को शिकायत क्यों है, और दूसरा ये इंतखाबात के हवाले से ये क्यों शक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये होने हैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान पंजाब में तो हो चुका, केपी में गवर्नर ने कहा मंगल को शायद फाइनल हो जाए, तो फिर भी क्यों शक है सर? देखिए, आप गवर्नर केपी की मैंने आखिर में सिर्फ 5 मिनट बात सुनी, आप उनकी पूरी जो रैशनल गुफ्तगू थी, जो मंतकी गुफ्तगू वो अपनी तरफ से कर रहे थे, उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा इलेक्शन ना कराने की पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये गवर्नर KPK ने फैसला करना है कि तहरीक इंसाफ कितनी तैयार है, और जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर तैयार नहीं होगी तो वह इलेक्शन कराने की डेट देने के पाबंद है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसलिए भी इलेक्शन की डेट मैं अभी नहीं दे रहा क्योंकि सूबे में हालात ठीक नहीं, जिसकी उनके पास कोई रैशनल नहीं थी कि सूबे में ऐसी कौन सी दहशतगर्दी की लहर है जिसकी वजह से वो इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं। सो कोई एक भी लॉजिकल कमेंट उनके पास मौजूद नहीं था इलेक्शन डिले करने के अलावा, सिवाय उसके अलावा कि जो पॉइंट आपने दिया कि मरियम नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी अपने पॉइंट में कह सकते हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। जैसे मरियम की स्टेटमेंट है और मुसद्दिक मलिक साहब इस पर एग्री करें ना कि उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं होगा जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, जब तक इमरान खान का एहतसाब नहीं होगा, जब तक नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में नहीं आए। अब इतनी सारी प्री कंडीशन सेट करना किसी स्टेट के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, और उस लॉजिक के तहत इलेक्शन को डिले करना, ये बहुत इर्रेशनल है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी निगरान सनद। यार रहमान भाई, कल जो कुछ यहाँ पे हुआ या पिछले कोई 2-3 महीने से जो पंजाब में हो रहा है,
केपीके को साइड पे रख देते हैं। यकीन जानिए, मैं इसके लिए अगर एक लिस्ट बनाऊं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस निगरान सेटअप से तो बेहतर था शायद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होती या हमजा बैठा होता तो शायद बचत हो जाती। मतलब अच्छा। उसको कम अज कम फिंगर पॉइंटिंग तो हो सकती थी ना कि पॉलिटिकल पार्टी बैठी है। यहाँ पे एक ऐसे नाहल शख्स को बिठा दिया है जो कि एक लेपालक बेटा नहीं होता, जैसे प्योरली जरदारी का लेपालक बेटा, एंड ही सर्विंग हिज मास्टर्स। यानी कि आप डीपीओ डीसीओ की पोस्टिंग उठा के देख लें, हर वो शख्स जो नून लीग के दौर में डीपीओ डीसीओ लगा था, एग्जैक्टली वही शख्स उसने पूरे 36 अजला में उन्हीं के नून लीग के बंदे उठा के लगा दिए हर जगह के ऊपर। यानी कि जो काम वो करता है उसमें कोई इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे पंजाब में दर्ज हो रहे हैं, मैं सिर्फ रैशनल बताऊं, कल जो वकूआ पंजाब में हुआ जो कि लाहौर में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, उसके बाद तो मैं सोचना शुरू हो गया हूँ कि जिले जो हमारा बिलाल अली जो बच्चा था, मतलब इज अ स्पेशल चाइल्ड बाय द वे, और उसकी मतलब वो जिंदगी में कभी किसी को हार्म कर ही नहीं सकता। उसकी शहादत के बाद हम सोच रहे थे, जब वो अपने खान साहब से मिलने के लिए आए, तो हम सोच रहे थे यार ये FIR दर्ज करेगा तो किसमें जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान वज़ीर आला इतना तेज था, उसने फौरी तौर पे इमरान खान के खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करा दी। मैं इसके बाद ये सोचने में मजबूर हो गया कि अगर ये सेटअप उस वक्त मौजूद होता जब इमरान खान साहब के कातलाना हमला होता, तो एक FIR खान साहब के खिलाफ भी हो सकती थी कि शायद खान साहब ने खुद को अपने आप को गोली मार दी हो। ऐसी जगह के ऊपर आप इनको अगर न्यूट्रल कहेंगे, ये न्यूट्रल सेटअप नहीं हजूर, ये न्यूट्रल। ठीक है, मैं और अब्बास साहब एक ब्रेक के बाद जरा आ रहा हूं। इसी मामले पर गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी कि ये निगरान हुकूमतों पर जानिबदारी के हवाले से जो बातें हैं, और फिर क्या इंतखाबात में कुछ रुकावट है या नहीं। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमतें न्यूट्रल नहीं है यार? KP के अंदर तो निगरान हुकूमत इन्होंने PTI के साथ मिलके लगाई है। वहां पे तो अग्रीमेंट गवर्नर के ऊपर और ये वो सारे अग्रीमेंट इकट्ठे हुए थे। मैं समझता हूँ एक सलीका था जिसके जरिए PTI चल सकती थी। ये इनका आईनी हक है कि जब मर्जी असेंबली डिसॉल्व करें, मगर अगर खेल तमाशा लोगों को दिखना शुरू हो जाए, और उस पर भी मैं समझता हूँ कि खेल तमाशा भी है तो आइन के तहत खेल तमाशा होता रहे बेशक, लेकिन आप असेंबलियों में बैठे हुए थे, आप अपना रोल अदा कर सकते थे, आप अपने रोल अदा करने से आपने इनकार कर दिया। इनकार किस वजह से कर दिया? मैं नेशनल असेंबली की बात करता हूँ, कुछ नहीं बदला ना, सिर्फ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। आपने इल्जाम लगाया अमेरिका पे, साइफर निकाला, अब अमेरिका से दोस्ती कर ली, अभी रिसेंटली ये भी कह दिया कि गलत फहमी थी, वहां पे एक लॉबिस्ट भी हायर कर दिया। तो क्या किया आपने? क्या किया? अवाम को आपने क्या बताया? आपने वो जो कागज निकाला था उसकी क्या हकीकत थी? अगर आपने बाद में ये कहना था कि नहीं अमेरिका तो हमारा भाई है, पाक अमेरिका भाई भाई भी हो गया, आपने उनसे दोस्ती भी कर ली, आपने वहां पे लॉबिस्ट भी हायर कर लिया, आपने कहा वो नहीं अमेरिका नहीं था असल में, वो तो कोई खास एक सिर्फ जर्नल, क्या बातें। अच्छा। यानी आपने उसको पूरे सिस्टम की एक मौकरी बना दी, और मौकरी इस वजह से बनाई आपने कि खान साहब नहीं रहे बस प्राइम मिनिस्टर, और कुछ नहीं बदला। असेंबली में जो कुछ हुआ, मुकदमा, गिरफ्तारियां, ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए मैं तो ऐसी चीजों को कभी सपोर्ट नहीं करता। अच्छा। ये तो किसी बच्चे का मर जाना या कोई आपने जो भी चीज करनी है आप सलीके से करें, तो मैं तो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मैं जो PTI करती है वो उसको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सपोर्ट करना। यानी कानूनी लागू नहीं होता इमरान खान साहब पे, कमाल हो गई। यानी चलें इसको तो हमने सबने मिलके कह दिया ना ये मुनासिब नहीं है, तो जो आप बाहर ह्यूमन शील्ड्स खड़ी कर दें और आप बोले ना इनको अदालत बुला सकती है, ना वो अदालत में हाजिर होंगे, ना वहां पे कोई समन सर्व करने के लिए जा सकता है, करेगा तो वहां पे हम मारेंगे, वहां पे लड़ाई होगी, हम एहतजाज करेंगे। क्या है ये कोई बनाना रिपब्लिक है? आप ये भी तो देखें, जब मैं किसी हाई हैंडेड चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं दोबारा से कह रहा हूं आपको, मगर एक सलीका भी तो है। यानी ये क्या कोई जागीर फ्यूडल माइंडसेट है कि सारी दुनिया के ऊपर एक असूल लगता है, समन हो सकते हैं। नवाज शरीफ की बेटी को रात को 2 बजे उसके बाप के सामने हथकड़ी लगा के घसीट के ले जा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। डाल दिया ना, चली गई, जेल चली गई। वो जहाज से उतरे, आपने पूरी फोर्स उतार दी, पकड़ा उसको, जेल में डाल दिया, बेटी को जेल में डाल दिया, चले गए ना जेल में। तो खान साहब को क्या ऐसे सुरखाब के पर हैं कि कोई मुल्क का आइन, कोई मुल्क का कानून, कोई मुल्क का तरीका कार उन पे लागू नहीं हो सकता? ना पुलिस उधर जा सकती है, ना अदालत उनको बुला सकती है। वो अदालतें बुला रही हैं ना, आजकल में भी बुलाया था, नहीं गए ना, नहीं गए।
अदालत बुलाती है, वो नहीं जाते। ये नहीं कि जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप बेल दें या मेरा ये हक है, वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है। और भाई बाकियों की जान को क्या है? एक तरफ आप लोगों को कहते हैं जेल भर दो और लोगों के बच्चे बच्चियों को कहते हैं जाके जेल भर दो। वो बच्चे कहां के? आपके नहीं है। और आपको क्या ऐसी खास बात है कि उनको जेलों में भर दो लेकिन मुझे छोड़ दो, और उनको जेलों में भर दो और उनके ही बच्चे बच्चियों को बोलो कि मेरे सामने खड़े हो जाओ, प्लीज मुझे जेल में मत डालना। ये क्या बात है? यानी मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क को चलाने के लिए एक तरीकाकार होना चाहिए। अगर कोई केयरटेकर हुकूमत हो उसके तरीकाकार से मावरा जाती है तो गलत करती है, मगर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने फ्यूडल माइंडसेट में उस तरीकाकार से अपने आप को ऊपर समझती है कि मुल्क मेरे ऊपर कोई कानूनी, वो नहीं होते बड़े बड़े जागीरदार कि किसी की बेटी को कुछ हो जाए तो मैं इंसाफ दिलवा दूंगा, लेकिन अगर मेरे बेटे ने किसी की बेटी को कुछ कर दिया तो कोई इंसाफ नहीं बेटा, कोई नहीं जा सकता। ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये नामुनासिब है दोनों चीजें। ये अब इंतखाबात में तो ये फिर टेम्परेचर और ज्यादा ऊपर जाएगा, तो तहरीक इंसाफ क्या तैयार है इंतखाबात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए? और जबकि खान साहब की जो कानूनी मुश्किलात है वो उनके लिए ऐसा लगता है बढ़ती जा रही हैं। आज वैसे एक वो पैमरा वाला इशू सॉर्ट आउट हो गया है, पैमरा वाला जी अलग है इशू। जहां तक इंतखाबात की तैयारी की बात है तो आपको राजनपुर का इलेक्शन याद रखना चाहिए। आज से 10 दिन पुरानी बात है। खान साहब ने ना कैंपेन की, ना कोई गए, ना हम में से कोई गया। एक होता ना कि बाहर से कोई लीडरशिप गई हो, कोई नहीं गया। लोकल इलेक्शन था और जितनी धांधली रहमान भाई इन्होंने वहां पे की है, जिस किस्म की दहशतगर्दी की है, लोगों की फसलों को आग लगाई, मकानों को आग लगा दी, फिर भी 35,000 से मामों से लगारी जीत गया। तो इंतखाब के लिए कितना तैयार है राजनपुर इलेक्शन? एक बहुत अच्छा। तो आपको लगता है कि खान साहब अगर बाहर ना भी निकले तो उसके बावजूद इंतखाबी मुहिम चलाने में कोई मुश्किल नहीं होगी? खान साहब के निकलने की बात, रहमान भाई निकलने को छोड़ें, खान साहब जलसे ना करें, खान साहब तकरीरें, खान साहब टीवी सोशल मीडिया पे, अगर यहाँ पे बैठ के सिर्फ खिताब भी ना करें जमान बाग से, तब भी इंशाल्लाह इलेक्शन खान साहब जीत जाएंगे। इसको तो आप छोड़ दें। अगली बात, आप कानूनी इश्यूज की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं आपको मजे की बात, जो कानूनी इश्यूज है, जो खान साहब पे 80 के करीब मुकदमात है, उसमें सिर्फ एक मुकदमे का हाल सुनाता हूँ। आज से 3 दिन पहले कोयटा में एक FIR दर्ज होती है। उसमें एक शख्स कहता है, वो चाय के होटल पे या किसी हॉस्पिटल के बाहर बैठा है कि मैं चाय पी रहा था और मैंने अचानक इमरान खान को एक खिताब करते देखा जिसमें वो किसी इदारे के अफसर के बारे में बात कर रहा था, तो मेरे दिल में उल्टी साइड के ऊपर तकलीफ शुरू हो गई, इसलिए इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। वाजिबा फाबिया। फिर एक गवादर में एक और शख्स को सीधे हाथ के ऊपर तकलीफ शुरू हो गई, वहां भी गद्दारी का मुकदमा। और अगर कुछ बच गया था तो कल एक शख्स, यानी कि वो शख्स जो खुदाई यानी कि स्पेशल चाइल्ड अल्लाह वाला आदमी था, अगर आपने बिलावल की फोटो देखी हो, उस यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे खड़ा था और कसूर क्या था? इमरान खान के घर के बाहर खड़ा उसकी हिफाजत में मामूर था। ना कल कोई पुलिस आई थी इमरान खान को गिरफ्तार करने, ना कोई अरेस्ट वारंट था। एक रैली की शुनीद थी कि खान साहब ने यहाँ रैली के लिए दाता दरबार जाना है। उस रैली को रोकने के लिए दफा 144 रात को लगाई। यहाँ पे पुलिस, यहाँ भी 5000 पुलिस और 300 के करीब कंटेनर रखा के शैली स्टार्ट कर दी। बिलावल बच्चा बाहर खड़ा यहाँ पे ऐसे करके खड़ा था, उसको उठा के उस गाड़ी में बंद किया। मैं वीडियो फुटेज आपको भेजता हूँ, अल्लाह करे रहमान भाई आपको पहनना इजाजत है वीडियो फुटेज। बिलावल बच्चा गाड़ी में बैठा कह रहा है मैं जमान पाक से गिरफ्तार होके जा रहा हूँ, खान तेरे लिए जान कुर्बान। उस गाड़ी से लेके अस्पताल के दरमियान में किसी बदबख्त ने उसके सर के ऊपर एक डंडा मार के उसका सर फाड़ के उसको मार दिया, शहीद कर दिया। जब वो सरफराज अस्पताल पहुंचता है, MS लिख के देता है कि मेरे पास बिलावल की लाश डेड रिसीव हुई, यानी कि फौत शुदा रिसीव हुई। 1 घंटे के बाद उसके MS को ट्रांसफर कर दिया। इसको निगरान सेटअप कहूं या बदबख्त कहूं सर, माजरत के साथ। अच्छा। इंसानी कत्ल किसी सूरत में, मुसद्दिक मलिक साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है, अगर आज जिंदगी में मैं ऑपोजिशन में तो कल ये भी ऑपोजिशन होंगे। मैं कभी भी किसी कत्ल के लिए कोई मगर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। 100 मंतकें हो सकती है, ये नहीं कहूंगा कि ठीक है उसका कत्ल नहीं होना चाहिए था, मगर कोई मगर नहीं। उसके बाप से पूछे मगर का मतलब क्या हो सकता है, उसकी मां से पूछे मगर का मतलब क्या हो सकता है। एक शख्स को सिर्फ इस शहीद किया कि इमरान खान से प्यार करता था। ये अगर न्यूट्रल सेटअप है तो अल्लाह हाफिज, लेकिन इलेक्शन के लिए इमरान खान को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जमान पार्क में अवाम इलेक्शन जिताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। जरा ये इंतखाबात के हवाले से भी और गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं, और ये कुछ सवालात जो कौन साहब ने उठाए इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत जो कुछ उनके खिलाफ कर रही है ये बहुत ही गैर मामूली है। डॉक्टर साहब, कहीं हुकूमत ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही? और अगर हम उसमें निगरान हुकूमत को भी शामिल करें? नहीं, आप निगरान हुकूमत को कैसे शामिल करें? पहली बात तो मैं अपने दोस्त ओन अब्बास साहब को कहना चाहूँगा, इसमें कोई मगर नहीं है, कोई मगर नहीं है। ये दो अलग-अलग बातें हैं। अगर इनका जुड़ाव मगर से हुआ था तो मैं मगर निकाल देता हूँ। अब ये दो अलग-अलग बातें कर लें, एक बात तो हो गई, अब दूसरी बात भी कर लेना। अब ये बताएं कि लोगों की गाड़ियों के अंदर हेरोइन रख के उनको जेलों में डालना हलाल है, ये दूसरी बात है, इसका इस अगर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये बताएं कि रात को 2 बजे लोगों की बेटियों को हथकड़ियां लगा के जेलों में घसीटना वो हलाल है? आप ये बताएं कि ये कहना कि अमेरिका सरकार ने एक वजीर के कहने पे USAID के जरिए एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया था, इस वजह से यहां पे चोरी हुई है, 9 महीने के लिए इसको जेल में डाल दो, ये ठीक है? ये बताएं आप कि ये आप कहें कि इस जगह पे एक स्टेडियम बना है और एक वजीर था जिसने इस जगह की निशानदेही की थी, उसको भी नहीं पकड़ना, जिसने ये फैसला किया था उसको भी नहीं पकड़ना, जिसने ये पैसे दिए थे उसको पकड़ना है, जिसने जगह की निशानदेही की थी इसको 4-5 महीने के लिए जेल में डाल दो, ये ठीक था? और ये भी ठीक था कि EOBI में किसी को नहीं पकड़ना है, NICL में किसी को नहीं पकड़ना, मालिन जब्बा में किसी को नहीं पकड़ना, मिनरल्स और मेटल्स में किसी को नहीं पकड़ना। वो आपके ही लगाए हुए जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे जर्नैल साहब, वो जिस मर्जी कड़ियों को हथकड़ियों की शक्ल में 5 वुज़रा से जोड़े, वो पांचों के पांचों वजीर रहे, ये सब ठीक था। और बाकी इस मुल्क का कानून एक हजरत इमरान खान पे लागू नहीं होता, ये भी ठीक है, इसका भी उस अगर से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो जेल जाएंगे, लोगों के बच्चों को जेल भेजेंगे, ये भी इसका भी उस अगर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अदालतों में पेश नहीं होंगे, अदालतों की हुक्मदुली करेंगे, अदालतों को ब्लैकमेल करेंगे, इसका भी उस अगर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो टेलीविजन के ऊपर आएंगे और आके डराएंगे और लोगों के नाम लेंगे, जर्नैलों के नाम लेंगे और कहेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वे कर दूंगा, इसका भी उस अगर से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद अदलिया को कहेंगे कि आप इस जर्नैल को, भाई आप कौन होते हैं? आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, आप खड़े होकर आपने कह दिया अरशद शरीफ के कातिल का मुझे पता है तो बताएं ना यार, वो क्या रायगां था? वो किसी का बच्चा नहीं था? अगर आपको पता है कि उसको कत्ल किसने किया है और आपके पास सबूत है तो आप वो सबूत लेकर आए ना। बस आपने टीवी पे आके जिस तरह साइफर निकाला उसी तरह कह दिया मुझे कातिल का पता है। किधर है वो कातिल? उसका खून ऐसे ही बह गया। और आपने ये जो कहा अदलिया को, चीफ जस्टिस को कहा कि आप इंटरवीन करें, आप इंटरवीन करें, किस चीज में इंटरवीन करें? इदारों के इंटरनल मामलात में इंटरवीन करें। जिस तरह पहले आपने कहा था कि ये वाले जर्नैल यहां पे लगेंगे, अगर किसी ने हटाया तो ये हमारे, ये क्या बात है? और ये जो आखिर में नहीं, आपने डराने और लड़ाने के बाद आपने अवाम को उकसाया, ये ठीक है। खैर एनीवे, बात यह है कि पहली बात आपकी ठीक है कि इसमें कोई मगर नहीं है, और अगर इसमें को मैंने इजाफत की है मगर की तो मैं उसको विड्रॉ करता हूं, कोई मगर नहीं। मगर दोनों चीजों को, एक आप इंसाफ अगर चाहते हैं, मुल्क के अंदर रियासत मदीना अगर चाहते हैं तो उस रियासत मदीना में तो कमजोर और ताकतवर बराबर है ना। तो जब अदालत बुलाती कमजोर को तो फिर ताकतवर क्यों नहीं जाता उस रियासत मदीना में? जब अदालत पकड़ के किसी को जेल में बंद करती है गरीब आदमी को, तो जवान पाक के अंदर रहने वाले शख्स क्यों नहीं सामने आता है? और नवाज साहब, इसमें एक मामला जो खान साहब के आज का भी बयान है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पहले कहा कि मैं बात करने को तैयार हूं, अभी आज भी उन्होंने कहा मैं सबसे बात हो सकती है लेकिन चोरों से नहीं। तो उससे तासुर ये जा रहा है कि जैसे वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की क्या पॉलिसी है? क्या वो बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? और अगर करना चाहते हैं तो वो फिर इनसे क्यों नहीं हो सकती और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से क्यों हो सकती है? मैं थोड़ा सा कैसे मलिक साहब का छोटा सा जवाब है, मगर दरमियान से बेशक निकाल दे, लेकिन ये मगर निकलना है मुश्किल सर। उसकी वजह यह है कि अगर आपने 10-11 महीने पहले जो हुकूमत गिराई थी, एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया था, उसके नतीजे में जब एक और परपोर्टेड गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद उस मगर के नतीजे में जो आटे का रेट आज 1500 से 2500 हो गया, जो डीजल का रेट 150 से 250 हो गया, जो डॉलर का रेट 180 से 280 रुपए हो गया, जो लोगों के हालात ये कि इस वक्त जो मेरे सामने कैमरामैन बैठा है, मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं हल्फ उठा के से पूछोगे तुमने अपने बच्चों की फीस अदा की है, वो कहेगा मैंने 3 महीने फीस नहीं भरी।
ये वो सारी मगर है जिसके नतीजे में मलिक साहब ये गवर्नमेंट आपके नतीजे में आई है। आईन और कानून अपनी जगह पे मौजूद, आपने हमारी गवर्नमेंट गिजाई उसी आईन के तहत, लेकिन उस मगर के नतीजे में आज पाकिस्तान की कौम एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर रही है। मगर तो रहेगा जब तक। अच्छा और नवाज साहब जरा यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी। और नवाज साहब आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे और उसमें साथ एक नुक्ता इंतखाबात के हवाले से भी जोड़ दिए। पीटीआई को क्या एतराज है कि ब्यूरोक्रेसी से आरोज ना लिए जाए, आज ये इलेक्शन कमीशन से कहा गया है। अच्छा, इसमें पहले मैं ये जवाब दूं, आपने कहा जी कि खान साहब किससे बात करना चाह रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि पिछले 6 माह में कई मुलाकातें आरिफ अलवी साहब की इसाक डार से हुई हैं। अब इसाक डार एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हर दफा इसाक डार का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इलेक्शन पे बात नहीं करना चाह रहे। जब एक पॉलिटिकल जमात जिसका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो चुका हो और वो कहे मैं इस बात पे तो बात नहीं करना चाह रहा और बाकी इशू पे बात करें, तो अल्टीमेटली आपको किसी न किसी से बात तो करनी पड़ेगी। हमारे अंदाजे में, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जहां कहीं भी दुनिया में जब पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बात ना करें, वहां एस्टैब्लिशमेंट एक ब्रिज का रोल प्ले कराती है। Somehow, unfortunately, इस टाइम वो रोल भी प्ले नहीं हो रहा। सो ये इतनी कोई बुरी बात या बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जहां तक अपने आरोप की बात की है, अब वो इंतखाबात वाले इशू पर आ जाए, जरा टाइम कम है। जी इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो हालात है कि एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया तो उन्होंने इंप्लीमेंट करने से इनकार कर दिया। उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने उनको बुलाया तो उनको पहले उनकी औकात दिखाई कि प्रेसिडेंट साहब आपकी जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। आइन की बात सब्ज किताब की होने गई, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन नहीं कराएंगे। वहीं पे जब इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने अपने आरओज अपने देने हैं जो कि इनके बंदे होंगे और जुडिशरी से बंदे नहीं लेने जो कि बायस नहीं होते और फेयर होते हैं, यहाँ मैला फाइडी इंटेंशन है। इसका मतलब ये है कि इनके लोग जब इन पे प्रेशर डाला जाएगा मुख्तदर कुव्वतों की तरफ से, फिर 10,000, 15,000, 20,000 वो पर्चियां कहीं ना कहीं से निकलेंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस दफा बात 20,000 पर्ची से ऊपर चली गई है। 50,000 पर्ची डालेंगे तो शायद मामलात को ठंडा करने की कोशिश करें। राइट, मेरे भाई ने जाते जाते वो अपनी मगर दोबारा डाल दी कि अगर तो ये था मगर तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? यानी अगर तो ये होना चाहिए था मगर बड़ी मजबूरी के आलम में मरता क्या ना करता, मगर मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मगर खुदा के वास्ते एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात कर ले, मगर मैं, ये क्या बात हुई? अरे खड़े तो हों किसी एक तरफ, कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं, कभी गाली निकालते हैं, कभी माफी मांगते हैं। ये क्या बात है भाई? अगर है या मगर है लोगों को तो बताएं। आखिरी बात मैं कहूंगा, और अगर मगर है तो वो फवाद चौधरी कोई मेरे भाई मेरे दोस्त को समझा दे जो ट्वीटे कर रहे कि हमने नहीं बात करनी। और भाईजान केड़ा बंदा किदे नाल है, तुसी की कर रहे हो? लोकां ते दसो। डॉक्टर मुसद्दिक साहब और नवाज साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक।